हाफ़ज़े की कमज़ोरी एक बहुत आम शिकायत है। माशरे में तकरीबन हर फ़र्द ये शिकायत करता है कि मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर हो गया है। जिस तरह मुझे पहले चीज़ें याद होती थी अब नहीं याद होती। और साइंस तो ये कहती है कि 30 साल की उम्र के बाद हाफ़ज़ा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। लेकिन हाफ़ज़े की कमज़ोरी की शिकायत बच्चे भी करते हैं कि बच्चे इम्तिहान देने जाते हैं, उनको कुछ चीज़ें याद रहती हैं, कुछ चीज़ें नहीं याद रहती। ख़वातीन शिकायत करती हैं, जो काम करने वाले लोग हैं वो शिकायत करते हैं। तो हाफ़ज़े की कमज़ोरी एक बहुत आम शिकायत है। और एक्चुअली भूल जाना, जो कि हाफ़ज़े की कमज़ोरी की एक अलामत है, ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत भी है। आपने शेर सुना होगा कि शायर कहता है, याद माज़ी अज़ाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। तो शायर ख़ुद कहते हैं कि अल्लाह ताला मेरा कुछ हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाए ताकि मैं चीज़ें भूलने लगूँ। क्योंकि जो भी ज़िंदगी में ट्रॉमेटिक इवेंट्स आते हैं, इंसान उसको थोड़े अरसे में भूल जाता है और अपने एक नॉर्मल डगर पे वापस आ जाता है। तो भूल अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी नेमत है कि जिसके नतीजे में इंसान दुनिया के अंदर हवादिस और जो मुश्किलात का वक्त है, इंसान उससे गुजर जाता है और एक नॉर्मल पैटर्न के ऊपर आ जाता है। लेकिन ये हाफ़ज़े की कमज़ोरी जब बीमारी में कन्वर्ट हो जाए और ये एक ऐसी दिमागी बीमारी बन जाए कि जो इंसान के सोशल लाइफ को, इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर करने लगे, तो उसको पहले तो कैसे उसकी तशख़ीस की जाए, कैसे पता किया जाए कि ये कोई बीमारी है या एक नॉर्मल भूलना है। और दूसरी बात है कि अगर बीमारी भी है तो उस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और उसका क्या इलाज किया जा सकता है। तो ये वो तमाम बीमारियां कि जिनका ताल्लुक़ हाफ़ज़े से और हाफ़ज़े की कमज़ोरी से, वो तमाम बीमारियां मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिमेंशिया कहलाती हैं, जिसको हम कहते हैं हाफ़ज़े की कमज़ोरी की बीमारी। और ये बहुत सारी बीमारियाँ हैं। उनमें जो सबसे कॉमन बीमारी है, जो सबसे ज़्यादा लोगों को होती है, उसका नाम है अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़। अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ समझ लें कि जिन लोगों को हाफ़ज़े की कमज़ोरी की बीमारी है, उनमें से 75% लोगों को अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ होती है और 25% लोगों को और बीमारियां होती हैं। अब पहला सवाल तो ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये हाफ़ज़े की कमज़ोरी कोई बीमारी है या बीमारी नहीं है। इसके टेस्ट होते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल रेंज है भूल जाने की, कि जो हर आदमी थोड़ा बहुत भूल जाता है। इसके लिए हमारी न्यूरोलॉजी में, साइकेट्री में एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो एक 30 पॉइंट का स्कोरिंग सिस्टम होता है। उस स्कोरिंग सिस्टम के ऊपर हम किसी भी फ़र्द की मेमोरी को चेक करते हैं और देखते हैं कि मरीज़ या वो फ़र्द जिसकी मेमोरी चेक कर रहे हैं, उसका इस वक्त स्कोर कितना है। अगर किसी फ़र्द का स्कोर 30 में से 30 हो तो इसका मतलब उसकी मेमोरी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर 30 में से 24 तक भी हो तो भी वो नॉर्मल रेंज के अंदर आएगा, हालांकि वो थोड़ा कम है लेकिन वो नॉर्मल रेंज के अंदर आएगा। अगर किसी को 20 और 24 के दरमियान हो तो वो बॉर्डर लाइन, उसको डिमेंशिया है। लेकिन अगर किसी को 20 से भी स्कोर कम है उसका, तो फिर हम कहते हैं कि उसको शायद डिमेंशिया की बीमारी हो गई है, यानी उसका हाफ़ज़ा काफ़ी कमज़ोर हो गया है। तो एक तो हाफ़ज़े का कमज़ोर होना, और दूसरी बात यह कि वो हाफ़ज़े की कमज़ोरी इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी पे असरअंदाज होने लगे। यानी जो बंदा रोज़ का काम करता है, अपने ऑफिस जाता है, जॉब करता है, काम करता है, घर वालों से मिलता जुलता है, अब अगर कोई फ़र्द अपने घर का रास्ता भूल जाए या अपने दोस्तों को भूल जाए या अपने घर के अंदर अपने वॉशरूम का रास्ता भूलने लगे, कोई फ़र्द ये भूल जाए कि मैंने खाना खाया है कि नहीं खाया, नमाज़ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, तो ये बहुत मोटी मोटी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं कि जो अगर लोग भूलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इस बात की ज़रूरत है कि चेक किया जाए कि उनका हाफ़ज़ा सही है या नहीं ठीक है। दूसरी बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद में जिनको हाफ़ज़े की कमज़ोरी की शिकायत होती है और उनको हाफ़ज़े की बीमारी नहीं होती, ज़ाहिर शिकायत तो होती है तो उसकी भी वजूहात होती हैं, तो हाफ़ज़ा 3 वजूहात से कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो हाफ़ज़े की कमज़ोरी की वजूहात हैं उनमें स्ट्रेस एक बड़ी वजह। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि दिमाग की कंसंट्रेशन या इर्तिकाज़ करने की सलाहियत कमज़ोर हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि बंदा चीज़ें भूल जाता है। अब आप एक वक्त में 3-4 काम कर रहे हों तो आप क्या होगा कि कोई भी काम सही से नहीं कर सकेंगे, उनमें से हर एक का कुछ ना कुछ हिस्सा आप भूल जाएंगे, या आपका दिमाग कहीं और हो, काम कोई और कर रहे हो तो उसके नतीजे में वो चीज़ याद नहीं रहेगी। तो एक तो स्ट्रेस एक बहुत कॉमन वजह है, या मल्टीटास्किंग जिसको हम कहते हैं कि बंदा एक वक्त में कई काम करने की कोशिश कर रहा होता है, घर का भी, ऑफिस का भी, बाहर का भी, फैमिली का भी। तो जब 4-5 काम आप एक साथ करेंगे तो उसके नतीजे में कंसंट्रेशन सही नहीं रहती। तो एक वजह तो ये है कि जो सबसे कॉमन वजह है हाफ़ज़े के कमज़ोर हो जाने की। दूसरी वजह हाफ़ज़े के कमज़ोर हो जाने की वो है बाज़ दवाइयों का इस्तेमाल, कि बाज़ औक़ात बहुत सारी दवाइयाँ भी होती हैं कि जो हाफ़ज़े को कमज़ोर कर देती हैं। हमारे माशरे में दवाइयों का इस्तेमाल बहुत कॉमन है, ख़ासतौर पर लोग सोने की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, लोग घबराहट को, एंग्जाइटी को कम करने के लिए सुकून आवर दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जो ज़्यादातर डॉक्टर की लिखी हुई नहीं होती हैं।
जैसे हमारे पाकिस्तान में लेक्सोटेनिल का इस्तेमाल बहुत कॉमन है, या इस तरह की दवाइयाँ जो सुकून आवर होती हैं, लाल पत्ते वाली दवाई, नीली पत्ते वाली दवाई लोग अपने तौर पे मेडिकल स्टोर से लेते हैं और खा लेते हैं। तो दूसरी वजह यह है जो बहुत कॉमन है, वो दवाइयों का इस्तेमाल है, ओवर द काउंटर दवाइयों का इस्तेमाल है, कि जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हाफजा कमज़ोर हो जाता है। तीसरी वजह नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल है, कि जो अल्टीमेटली हाफजे को कमज़ोर करती हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में गुटखे का, तंबाकू का, सिगरेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अब ये सिगरेट, तंबाकू, गुटखा क्या करता है, ये एक तरीके का नशा है जो आपके दिमाग के जो फंक्शन है उसको कमज़ोर कर देता है। उसके नतीजे में दिमाग को खून की सर्कुलेशन कम हो जाती है और हाफजे की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो ये कॉमन वजूहात हैं जिनको डिमेंशिया की बीमारी नहीं भी हो उनके अंदर भी ये वजूहात होती हैं। और इस तरह के लोग कि जिनको हाफजे की कमज़ोरी तो हो लेकिन उनको डिमेंशिया की बीमारी नहीं हो, उनके अंदर 2-3 चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है। अगरचे उनको बीमारी नहीं है लेकिन हम 2-3 चीज़ें देखते हैं। बाज़ औक़ात उनके खून में हार्मोन्स की कमी हो जाती है, उनके खून में वाइटामिन्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके दिमाग का फंक्शन स्लो हो जाता है। जैसे थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए, विटामिन B12 की कमी हो जाए, तो उसकी वजह से दिमाग का फंक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है। तो उन वजूहात की बुनियाद पर भी बाज़ औक़ात हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है, कि जिसको अगर हम सही कर लें तो मसला हल हो जाता है। तो इसलिए कोई भी फ़र्द अगर हाफ़ज़े की कमज़ोरी की शिकायत के साथ हमारे पास आता है, तो एक तो हम देखते हैं कि उसको हाफ़ज़े की कमज़ोरी की बीमारी है या नहीं है, अल्ज़ाइमर्स की डिज़ीज़ है या नहीं है, या कोई और डिमेंशिया की बीमारी है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर चेक करते हैं कि उसकी हाफ़ज़े की जो कमज़ोरी की प्रॉब्लम है वो क्या है, ताकि उसका इलाज किया जाए। स्ट्रेस या अगर डिप्रेशन मौजूद है तो उस डिप्रेशन का इलाज करें, उससे भी मसला हल हो जाता है। डिप्रेशन की वजह से इतना हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है कि उसको हम सूडो डिमेंशिया कहते हैं, यानी इतना डिमेंशिया हो जाता है कि बंदा रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं याद रख पाता डिप्रेशन की वजह से। उस डिप्रेशन का आप इलाज करें तो हाफ़ज़ा बिल्कुल सही नॉर्मल हो जाएगा। अब अगर किसी को अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ हो, कि जो हाफ़ज़े की कमज़ोरी की असल बीमारी है, तो उसके बारे में 2-3 चीज़ें समझने की। पहली बात तो ये, अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ जो है ये ज़्यादातर 50, 55, 60 और 65 साल की उम्र के बाद होती है। दूसरी बात यह है कि हाफ़ज़े की कमज़ोरी अलग चीज़ है और बुढ़ापा आना अलग चीज़ है। और इसी में एक और अलामत होती है जिसको हम कहते हैं सिठिया जाना, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा कि जो कि इसी अल्ज़ाइमर्स की एक अलामत है। लेकिन बुढ़ापा और हाफ़ज़े की कमज़ोरी दो अलग अलग चीज़ें हैं। बुढ़ापे से हाफ़ज़ा कमज़ोर नहीं होता। हमारे माशरे में आमतौर पर समझा जाता है कि किसी फ़र्द की उम्र 60-65 साल हो जाए और उसका हाफ़ज़ा कमज़ोर है तो लोग कहते हैं भाई बुढ़ापा आ गया है। तो बुढ़ापा बीमारी नहीं है, बुढ़ापा तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कैफियत है। लेकिन अल्ज़ाइमर्स एक बीमारी है। इन दोनों में फ़र्क करना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर उसी बुढ़ापे के अंदर इंसान का दिमागी तवाज़ुन भी बिगड़ने लगे, जिसके बारे में हमारे माशरे में इस तरह से बोलते हैं सिठिया जाना, कि किसी भी बुजुर्ग के बारे में वो सिठिया आ गया, इसका मतलब उनका दिमागी तवाज़ुन थोड़ा बिगड़ गया है। वो दिमागी तवाज़ुन का बिगड़ना इट्सेल्फ जो है वो अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ की एक अलामत है, कि हाफ़ज़े की कमज़ोरी के साथ साथ उनका दिमागी तवाज़ुन भी बिगड़ जाता है और उसके नतीजे में उनके लिए नॉर्मल फंक्शन करना मुमकिन नहीं होता है। तो एक तो 60-65 साल से ज़्यादा की उम्र में अगर किसी को हाफ़ज़े की कमज़ोरी हो तो उसको ज़रूर चेक करना चाहिए कि उसको अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ है या नहीं है, और ख़ास तौर पे अगर उसके साथ उसका दिमागी तवाज़ुन भी मुतासिर हो रहा हो, फ़र्द का बिहेवियर तब्दील हो जाए, उसका रवैया तब्दील हो जाए अपने घर वालों के साथ, बंदे को ज़्यादा शक व शुबा होने लगे, या रात भर जागने लगे, या इस तरह का बिहेवियर हो जाए जो पहले कभी नहीं रहा, तो ये इस बात की अलामत है कि शायद उस फ़र्द को अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ हो गई है। दुनिया भर में देखें ये बीमारी बढ़ रही है बड़ी तेज़ी के साथ। उसकी वजह क्या है कि दुनिया में बूढ़ों की तादाद बढ़ रही है। यानी पहले ज़माने में एवरेज उम्र दुनिया में होती थी 50-60 साल, अब 70, 75, 80 साल होने लगी है। यानी जापान में इस वक्त एवरेज उम्र तकरीबन 90 साल है, और यही वजह है कि जापान में बूढ़ों की तादाद इस वक्त बच्चों से भी ज़्यादा हो गई है। बच्चों की पैदाइश की शरह वहाँ पर कम है। अभी पिछले साल दुनिया की एक बड़ी खबर थी कि जापान 2016 में दुनिया का पहला मुल्क बन गया है कि जहाँ एडल्ट डायपर्स की फ़रोख्त बच्चों के डायपर से भी ज़्यादा हो गई। तो वहाँ बूढ़े ज़्यादा हो गए। तो जहाँ बूढ़ों की तादाद ज़्यादा होगी वहाँ ये डिमेंशिया की बीमारी ज़्यादा होगी। इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है उम्र के साथ, कि 65 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों में तकरीबन 10% होती है अल्ज़ाइमर्स डिजीज़, 75 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों में 20% होती है, 85 साल से ज़्यादा की उम्र में तकरीबन 30 से 40% बीमारी होती है। तो इतनी कॉमन प्रॉब्लम है ये, और ज़ाहिर ऐसे लोगों को उसके लिए ख़ास केयर चाहिए होती है। तो अब अगर किसी फैमिली में किसी फ़र्द को अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ हो तो उसकी अलामतें तो आपके सामने आ गई। अब उसका करना क्या चाहिए? देखें, ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसका अभी क्योर नहीं है, कोई ऐसा कोई इलाज नहीं है कि जिससे आप इस बीमारी को ख़त्म कर सकें। लेकिन ऐसा इलाज मौजूद है कि जैसे हम इस बीमारी को थोड़ा आगे बढ़ने से स्लो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं।
माइल्ड डिमेंशिया से मॉडरेट डिमेंशिया होने में तकरीबन 3 से 4 साल लगते हैं और मॉडरेट से सीवियर डिमेंशिया होने में 4-5 साल लगते हैं। आप इस ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं जिससे कि नतीजे में उनकी मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ और फंक्शन बेहतर हो जाता है। ये दवाइयों की मदद से होता है। बाज़ औक़ात बाज़ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो दिमाग को कमज़ोर कर रही होती हैं, हाफ़िज़े को कमज़ोर कर रही होती हैं। उन दवाओं को रोकना चाहिए ताकि दिमाग मज़ीद कमज़ोरी की तरफ ना जाए। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करना, तंबाकू से, गुटखे से और टोबैको वाली चीज़ों से परहेज़ करना, नशा आवर अद्वियात से परहेज़ करना ताकि दिमाग की खून की सर्कुलेशन अच्छी रहे, ये वो की हैं कि जिसके ज़रिए अल्ज़ाइमर डिजीज़ के मरीज़ों को आप इलाज कर सकते हैं और उनकी बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और उनकी सोशल फंक्शनिंग को बेहतर कर सकते हैं। दुनिया में इसके हवाले से बहुत सारी कानून साजी भी हो रही है क्योंकि इसमें बहुत सारे वसीयत के और कानूनी मामलात भी होते हैं कि जिसके हवाले से बहुत सारी कानून साजी करने की दुनिया में ज़रूरत है और दुनिया में इस हवाले से काफ़ी काम हो रहा है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 65 साल एवरेज लाइफ है, औरतों की थोड़ी ज़्यादा है, मर्दों की थोड़ी कम है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ेगा और पाकिस्तान में ऐसे बहुत लोग होंगे जो 70, 80, 85 साल के अभी भी हैं और होंगे, उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे तादाद बढ़ती जाएगी, डिमेंशिया के मर्ज़ के अंदर और उनके मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता जाएगा और ऐसे मरीज़ों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, उनकी प्रॉपर तशख़ीस करके उनको अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करने की ज़रूरत है ताकि हम इस बीमारी को स्लो डाउन कर सकें और इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकें। लेकिन इसमें अहम तरीन चीज़ ये है कि हमें इसके ऊपर थोड़ा सा अपने माशरे के अंदर एक विजिलेंट रहने की ज़रूरत है और इस पर हुकूमती सतह पर इक़दामात की ज़रूरत भी है ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो। सीनियर सिटीज़न्स के बारे में पाकिस्तान में तो बहुत सारी कानून साजी हो गई है कि उनको क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ हासिल होनी चाहिए, लेकिन जो बुनियादी फ़ैसिलिटी उनको हासिल होनी चाहिए वो ये है कि कम से कम अगर उनको डिमेंशिया की बीमारी है तो उसकी प्रॉपर तशख़ीस हो और प्रॉपर उसका इलाज उनको मिल सके ताकि वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से अपनी लाइफ को गुजार सकें जो भी आने वाला उनकी बीमारी का वक्त है। तो सही तशख़ीस, सही इलाज और सही सपोर्ट और पूरी फैमिली की काउंसलिंग ताकि पूरी फैमिली को पता हो कि इस बीमारी में क्या होता है और मरीज़ किस तरह बिहेव करता है ताकि फैमिली उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर सके। ये वो इक़दामात हैं कि जिसके ज़रिए हम इस जो बढ़ती हुई बीमारी है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशंस को हम हैंडल कर सकते हैं। अक्सर औक़ात 25 और 30 साल के लोग ये सवाल करते हैं कि वैसे तो ये बीमारी 60-65 साल की उम्र के बाद होती है, लेकिन क्या इससे बचा जा सकता है, नहीं बचा जा सकता। और इस हवाले से साइंस ने जो बातें हमें बताई वो बड़ी दिलचस्प हैं। उनमें सबसे पहली बात तो ये है कि इस बीमारी का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है इस बात से कि इंसान अपने दिमाग को कितना ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं उनको ये बीमारी कम होती है। जो लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं या जिन्होंने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा तख्लीकी कामों में सर्व किया होता है उनको ये बीमारी कम होती है। तो पहली बात तो ये है कि इस बीमारी से बचने का एक तरीका ये है कि इंसान अपने दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करे, ज़्यादा एक्टिव रखे, सोशल कामों के अंदर सोच विचार, गौर व फिक्र, तख्लीकी काम करना, पढ़ना, दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किसी अच्छे काम को लेने से वो उसी वक्त होगा कि जब कोई इंसान को कोई धुन होगी, इंसान किसी काम के अंदर लगा हुआ होगा, कोई मकसद होगा उसकी ज़िंदगी का कि जिसको इंसान परसू कर रहा होगा ना, उस वक्त फिर सही मानों में दिमाग आपका इस्तेमाल होता है, सोचना शुरू करता है, नए नए आइडियाज़ लेकर आता है। तो वो चीज़ एक्चुअली आपके दिमाग के लिए बहुत मुफीद है और आपको प्रिवेंट करेगी फ्यूचर के अंदर डिमेंशिया से। दूसरी चीज़ जो डिमेंशिया से प्रिवेंट करने वाली है वो जिस तरह मैंने पहले बताया कि नशा आवर चीज़ों और अद्वियात का कम इस्तेमाल, ख़ासतौर पे वो अद्वियात को जो दिमाग को सुकून देने वाली हैं, दिमाग को जो है ना सुकून फराहम करने वाली हैं, वो चीज़ें उनका इस्तेमाल कम करना दिमाग के लिए बेहतर है। और तीसरी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज है कि इंसान रेगुलर एक्सरसाइज करे, उसके दिमाग की सर्कुलेशन, उसके दिमाग के अंदर ब्लड फ्लो जितना अच्छा होगा उतना ही फ्यूचर में उसके लॉन्ग टर्म जो दिमाग है और हाफज़ा है उसके लिए ये बेहतर होगा। तो दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ख़ासतौर पे क्रिएटिव कामों में, रेगुलर एक्सरसाइज करना और नशा आवर चीज़ों से बचना, ख़ासतौर पे जो दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाली हो, जिनमें अद्वियात भी शामिल हैं, इनके ऊपर अमल करके आप अपने आप को एक बड़ी हद तक इस अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ से और डिमेंशिया से बचा सकते हैं। और एक आखिरी बात याद दहानी के लिए दोबारा कि इसको ध्यान में रखें कि बुढ़ापा अलग चीज़ है और अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ अलग चीज़ है। हर बूढ़े को अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ नहीं होती, लेकिन हर अल्ज़ाइमर डिजीज़ को बुढ़ापा नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि अल्ज़ाइमर एक काबिल इलाज बीमारी है और बुढ़ापा एक इंसान की नेचुरल फिजियोलॉजिकल कैफियत है जिसका कोई इलाज नहीं।
Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.